हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एमएस ऑफिस में एक्सेल के बारे में। ठीक है, एक्सेल एप्लीकेशन आपका क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चलिए आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये आपका इसे हम बोल सकते हैं कि आपका ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यानी कि इसकी मदद से हम लोग अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। जितने भी हमारे कैलकुलेशन बेस्ड वर्क हैं या जितने तरीके के हम मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं, वो टोटल कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये चूँकि स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप जो भी एक्सेल का जब विंडो खोलते हैं तो जो आपको यहाँ पर पहला स्क्रीन जो नज़र आता है, इसमें आपको ग्रिड लाइंस नज़र आते हैं। ठीक है, रो और कॉलम्स के रूप में आपके पास यहाँ पे ग्रिड लाइंस नज़र आते हैं। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जहाँ पर हम हर एक तरीके के लॉजिकल और आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम अलग अलग एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, हम इसमें रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग अपने वर्क के अनुसार अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इस विंडो में हमारे किस पार्ट को क्या बोलते हैं और हम वर्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सेल का जो आपके सामने जो स्क्रीन है, इसमें जो फर्स्ट जो आपका जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बुक 1। मीन्स आपका ये जब तक हम लोग इसको सेव नहीं किए, ये आपका बुक 1 और बुक 2 से आपका ये शो करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्ड में पे आपका डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 आता था, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सेल में बुक 1 और बुक 2 से आपको लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, ये आपका टाइटल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का आपका हेडिंग शो करता है। जो भी आप यहाँ पे बुक खोल रहेंगे, उसका यहाँ पर आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरली जो होता है वर्क, जो भी हम लोग एक्सेल में यहाँ पे हम लोग खोलते हैं उसको हम लोग बुक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको बुक्स के जब कलेक्शन होते हैं, एक बुक आप यहाँ पे बुक 1 अभी हम खोले हैं, एक और अगर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं बुक 2 खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये जो इसको हम लोग बुक बोल सकते हैं या फिर हम लोग वर्क बुक भी इसको बोल सकते हैं। इसके आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिएगा कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। क्लोज का, ये आपका है रीस्टोर का, उसके बाद मिनिमाइज का है, और ये आपका टैब का के लिए बटन है आपका। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कमांड बटन है। कमांड बटन, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कि ये आपका कमांड बटन के लिए। यहाँ से जैसे हम इसको कट पे करेंगे आपका क्लोज हो जाएगा। माउस का पॉइंटर आप यहाँ ले जाइएगा तो भी इसका यहाँ पे नाम आपका शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रीस्टोर है, यानी कि अभी हमारा क्या पूरे स्क्रीन पर दिख रहा है, वापस हम इसको करेंगे तो आपका ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका मिनिमाइज हुआ, यहाँ पे आपका यही ऑप्शन आपका मैक्सिमाइज में चेंज हो जाएगा। दोबारा आप इसी पर क्लिक कीजिएगा तो वापस से ये आपका विंडो जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये आपका मिनिमाइज का है, यानी कि अब छोटा होकर के आपका टास्क बार में आ जाएगा। वापस आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ये आपका ऑटो हाइड आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप रिबन में आप क्या क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं पहले कि रिबन कहते किसको है और बाकी ऑप्शंस के बारे में, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इस छोटे से एरिया को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि ये ऑप्शन आपके वही ऑप्शन यहाँ पे नज़र आते हैं जिनको आप क्विकली यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे सेव का ऑप्शन, यहाँ से भी आप फाइल में जा कर के सेव इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आप जब यहाँ पर बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, बुक बना रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली चाहते हैं कि सेव करने के लिए आपको फाइल में ना जाना पड़े, तो यहाँ पर आप इसको इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो भी आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद जो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहाँ पे हमें फाइल, होम, टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मेन्यू बार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। ये आपका फाइल का टैब है। इसके अलावा जो भी हम लोग यहाँ पे पार्टिकुलरली जो यहाँ पे आपका होम, इंसर्ट इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं टैब्स, यानी कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू और व्यू टैब। ठीक है,
जिस टैब पर भी आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। हम लोग अगर होम पर क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जिस टैब पर क्लिक करने पर जो आपका ये पतला सा जो पट्टी, हॉरिजॉन्टल पट्टी जो खुल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, आप पेज लेआउट पे क्लिक कीजिएगा तो इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन खुलेंगे, यानी कि जो पट्टी जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, रिबन्स में भी आपको यहाँ पे अलग अलग ग्रुप नज़र आ रहे हैं। ये आपका क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फॉन्ट का ग्रुप, ये अलग अलग जो आपको छोटे छोटे पार्टीशंस में जो बटे हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ये ग्रुप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक में आपको रिबन में आपको अलग अलग ग्रुप्स नज़र आ जाएंगे। इनके आपके स्पेशल आपके पार्टिकुलर अलग अलग वर्क है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पर हमें फार्मूला बार नज़र आ रहा है। फार्मूला बार मीन्स आप जो भी यहाँ पे टाइप कीजिएगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया कुछ, तो यहाँ पे आपका जो भी टाइप किया हम वो आपका फार्मूला में दिखाई देगा कि आपने इसमें क्या टाइप किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, जहाँ पे आपका ये बतलाता है कि आपका ये जो जिस जगह पर आप अभी हैं उसका क्या नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिबन्स के बारे में। जो आपका रिबन डिस्प्ले जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटो हाइड रिबन, ऑटो हाइड रिबन यानी कि आप जो यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहा है वो आपको ऑप्शंस नज़र नहीं आएगा। टोटल ये आपका हाइड हो जाएगा टैब्स के साथ, यानी कि आपको टैब्स भी नज़र नहीं आएंगे और ना ही आपको रिबन्स नज़र आएगा। अगर आपने ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आपका क्या हो रहा है, टोटल का टोटल एरिया इसका बढ़ जा रहा है। जो आपका सीट का एरिया जो है वो आपका बढ़ गया। वापस आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, शो टैब्स करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर टैब्स नज़र आएंगे। ठीक है, जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको रिबन खुलेगा, वरना आपका यहाँ पे सिर्फ आपको टैब्स नज़र आएंगे। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हुए आपके ऊपर के ऑप्शंस के बारे में। अब आइए हम लोग जरा यहाँ पर भी नज़र डालते हैं। ये जो आपको ऊपर में ए बी सी डी ऐसे करके जो कॉलम्स पे आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये आपको कॉलम पर ही कॉलम का ये नंबरिंग दिया हुआ है और ये आपका रो नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका ग्रिड लाइंस में बटा हुआ है, यानी कि रो और कॉलम्स में बटा हुआ सीट है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको सीट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्सेल में जो भी आपका अलग अलग जो इस तरीके से जो पेज नज़र आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीट। जबकि डॉक्यूमेंट में वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो वर्ड में इसको हम लोग बोलते हैं पेज, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सेल में बोलते हैं इसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आपको प्लस और बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके पास इस तरीके से सीट बढ़ते चला जाएगा, जैसे हमारे पास पेजेस बढ़ते थे। ठीक है, आपको जिस सीट पे भी काम करना है उस पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा अलग अलग सीट्स, आपको जितने सीट पे काम करने हो। अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका क्या है, टोटल सेलेक्ट ऑल, यानी कि पूरा का पूरा आपका सीट एक बार में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे कहीं भी एरिया पे क्लिक कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स जैसा नज़र आ रहा है, तो इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, एक्सेल में इसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल आपका कौन सा एरिया होता है, जहाँ पर रो और कॉलम आपका इंटरसेक्ट करता है, यानी कि एक दूसरे को आपका काटता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी एरिया को बोलते हैं सेल। ठीक है, और इसी सेल का एड्रेस यानी इसके पोजीशन क्या है, यानी अभी हम किस सेल पर हैं, तो ई कॉलम में है और 4 रो में है, तो यानी कि इसका जो एड्रेस है वो हो गया E4। यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में नज़र आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आप जिस एरिया पर हैं उसका यहाँ पे आपको नेम शो करेगा, और आप इसमें जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो आपको फॉर्मूला बार में शो करेगा। ठीक है, नीचे के एरिया को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, जहाँ पे आपका यहाँ पे सीट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसी एरिया के नीचे आपका जो स्टेटस बार है, यहाँ पे आपको जूम स्क्रीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ आपको व्यू ऑप्शन, आपको व्यू टाइप के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या है ये आपका। ठीक है, तो ये आपका बस यहाँ पर हम लोग यही बताना चाहते थे कि जो भी एक्सेल के जो भी आपके सामने जो विंडो नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बुक, और जो हमारा जो
जो भी हमारे यहाँ पे ग्रिड लाइन के थ्रू रो और कॉलम में नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सीट। ठीक है, और वर्कबुक जो है वो आपका सीट का कलेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कॉलम्स की नंबरिंग ABCD से की गई है, जबकि आपकी रो की नंबरिंग 1 2 3 से की गई है। यहाँ पे हम एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे कि एक्सेल में आपको टोटल रो की संख्या होती है 10,48,576, जबकि टोटल कॉलम्स आपके यहाँ पर होते हैं 16,384। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टोटल यहाँ पे सिर्फ एक्सेल के आज यहाँ पर देखा कि इस स्क्रीन पर हम लोग किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये टैब्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे किस तरीके के रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।